अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोफोस के अंदर इंटरनेट एक्सेस कैसे सेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं फायरवॉल की तरफ सोफोस की, और हम देखते हैं कि इंटरनेट इसमें कैसे सेट होता है। तो अभी हम नेटवर्क के क्लाइंट पीसी पर हैं, जहाँ से हम चेक करेंगे कि फायरवॉल के थ्रू इस पर इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें गूगल के DNS को पिंग करके देखते हैं। 8.8.8 आप सबको पता है, 4 दफ़ा 8 हम डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इस पीसी पे इस वक्त इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो हम राइट नाउ फायरवॉल पे जाएंगे, और फायरवॉल पे जाके हम रूल्स की सेटिंग करेंगे, जिसके बाद हमारा इंटरनेट एक्सेस इस पीसी के ऊपर हो जाएगा। तो हम ये अपनी फायरवॉल पे आ गए हैं। फायरवॉल में हम जाके इंटरनेट का एक रूल बनाएंगे, क्या करना है, जो कि नेट रूल होगा, जिसके बाद हमारे क्लाइंट पीसी पे इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ जा रहे हैं नेटवर्क निकल गई। नेटवर्क में आपको दिखाऊँ कि कौन सा इंटरफेस हमारा वैन है और कौन सा लैन है। और ये है सोफोस का डैशबोर्ड, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। और मैं गया हूँ यहाँ नेटवर्क में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैं अपनी आसानी के लिए और आप लोगों को बताने के लिए इस पोर्ट का जो नेम है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया है लैन पोर्ट, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये लैब पर्पज़ के लिए है, और इसमें बता भी रहा है क्योंकि अगर इंटरफेस का आप नेम चेंज करते हैं और इसके साथ कोई भी बाइंडिंग हुई होगी या कोई रूल होगा तो वो इफ़ेक्ट होगा। तो ये सिर्फ लैब पर्पज़ के लिए, लाइव और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको बहुत ख्याल करके काम करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि आपका कोई लाइव ट्रैफिक तो नहीं है, या डाउन टाइम आपको लेना पड़ेगा इस पर काम करने के लिए। और इससे जो मैपिंग हुई होंगी जो इस इंटरफेस के नेम से, उसका आपको देखना पड़ेगा। वरना अगर लाइव या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप इसको चेंज करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट यह होगा, इस इंटरफेस से जितनी भी मैपिंग्स और रूल्स की, फायरवॉल रूल्स की डिपेंडेंसी होंगी वो सारी मैसअप हो जाएंगी, और आपकी जो चीज़ें हैं वो काम करना छोड़ देंगी। एक तो ये है कि जब वो फर्स्ट टाइम फायरवॉल इंस्टॉल करें या यूज़ करें या सेटअप करने लगें, या तो जब ये काम कर लें इंटरफेस रीनेम करने का, या फिर मैंने आपको लैब पर्पज़ के लिए यहाँ पर बताया है, तो इसलिए मैं आपको ये काम इसमें करना बता रहा हूँ। वरना ये वैसे रिकमेंडेड नहीं है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो हम ये रूल्स एंड पॉलिसी में आ गए हैं। यहाँ हम न्यू फायरवॉल रूल क्रिएट करेंगे, जिसको हम नाम देंगे एक्सेस इंटरनेट। और इसकी मैं डिस्क्रिप्शन डाल लेता हूँ कि रूल्स फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट फॉर लैन यूज़र्स। अब इस रूल को मैं टॉप पे लगा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इसके सारे नीचे जो ज़्यादातर रूल होते हैं वो इम्प्लिसिट डिनाई होते हैं, तो हमने जो अलाउ का रूल बनाना है तो इसको हम सबसे टॉप पे रखेंगे। ठीक है, बाकी इसको हमने एक्सेप्ट करना है। लॉग ट्रैफिक हम नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, वरना ट्रैफिक लॉग होगा। जो भी इस रूल के थ्रू ट्रैफिक पास होगा वो लॉग होगा। अच्छा, हम यहाँ सोर्स जोन में लैन सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सोर्स नेटवर्क में हम एक नेटवर्क ऐड करेंगे, इसमें पूरी हमारे लैन की रेंज होगी। यहाँ हम खुद भी बना सकते हैं ऐड करके, और इसके अंदर प्री डिफाइंड रूल्स भी हैं, तो जो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से हो आप उसको सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा नेटवर्क सेलेक्ट कर रहे हैं। नेटवर्क को हम एक नाम दे देते हैं लैन का। ठीक है, IP एड्रेस की रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे। ज़ाहिर हमने सिर्फ एक सिस्टम को तो नहीं देना, पूरी रेंज को देना। तो ये पूरी रेंज हम अपने लैन की यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे।
इसका सबनेट मार्क डिफाइन कर देंगे, यानी कि 24 का सबनेट है ये। इसको सेव कर देंगे और फिर नीचे हम जाएंगे। नीचे यहाँ पर अच्छा ये शेड्यूल भी दे रहा है इसमें, यानी कि आपका ये रूल किस टाइम से किस टाइम तक काम करे। तो ये फ़िलहाल अभी हम इसको छोड़ देते हैं, आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि शेड्यूलर कैसे काम करता है इसका। ठीक है, डेस्टिनेशन हमारी वैन है और इसको हम छोड़ देंगे और नीचे आके हम क्रिएट नेट टूल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आके हम ट्रांसपेरेंट सोर्स से मैस्क्यूरेट सेलेक्ट कर देंगे, ट्रांसलेटेड सोर्स से मैस्क्यूरेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे और इस रूल से बाहर आके भी हम इसको सेव कर देंगे। और इसके बाद हम चलते हैं अपने क्लाइंट पीसी पे और जाके देखते हैं कि वहाँ इंटरनेट एक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। ये रूल देखें जो हमने बनाया है, ये सबसे टॉप पे आ गया। ये देखें हमारे सिस्टम पे गूगल का पेमेंट आ गया है। ठीक है, अब हम एक ट्रेस लेके भी देख लेते हैं कि हमारा रूल प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी गूगल का ट्रेस लेके देखता हूँ ताकि हमको पता लग जाए किस रूल के थ्रू जा रहा है। ये 27 वाला लैन है हमारा, 219 वाला हमारा वैन है और ये वैन के बाद यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इससे प्रूव ये हुआ है कि हमारा रूल ये प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब हम कोई वेबसाइट खोल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने लैन कार्ड पे आईपी एड्रेस भी दिखा के वेरीफाई कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पर एक गूगल की वेबसाइट खोल के चेक कर लेते हैं ताकि हमें वेरीफाई हो जाए मज़ीद कि इंटरनेट चल रहा है। अच्छा इंटरनेट चल रहा है, अच्छा ये लैन कार्ड पे, लेकिन अभी ये इंटरनेट एक्सेस शो नहीं कर रहा है। तो हम इसको एक दफ़ा डायग्नोस करके देख लेते हैं, रिपेयर करके देख लेते हैं। तो फिर ये शो कर देगा आइकन कि इसके ऊपर इंटरनेट एक्सेस आ गया है। ये जो होस्ट लैन वाला लैन कार्ड है, ये हमारा लैन कार्ड है। ठीक है, इसको हम डायग्नोस करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा और ये अब आप देखें कि बना हुआ आ गया। नीचे हमारा आइकन जिस पे इंटरनेट एक्सेस बताएगा कि हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर में बनाने की, कि हम अपने लैन यूज़र्स को इंटरनेट एक्सेस कैसे देंगे। ठीक है, और एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूं DHCP की लीज़ में कि ये हमारा कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट है और ये हमारे कंप्यूटर का लैन कंप्यूटर का जिस पे अभी हम इंटरनेट एक्सेस चेक कर रहे थे, उसका IP एड्रेस आ रहा है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मादरत पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ गई होगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपना इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट से मुझसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा आ रहा है, व्हाट्सएप पे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।